चलिए शुरू करते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 5 नंबर पे आने की बहुत ही संभावना है। क्या नाम है? SN1 व SN2। अब क्रिया में अंतर लिखिए, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। तो अंतर को पहले समझ लेते हैं, ये आपको याद करना होगा। देखो, हमने SN1 लिखा और SN2, ये एक चरण में होगा तो ये 2 चरण में। उल्टा बोलते चला, ये प्रथम कोटि है, ये क्या है? द्वितीय कोटि। इसमें कार्बोधनायन बनता है, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। प्रथम को देखो ध्यान से, SN में दर एल्किल हैलाइड पे निर्भर करेगा, इसमें दोनों पे, एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों पे निर्भर करेगा। इसमें कहा गया कि प्राथमिक ज्यादा द्वितीयक, द्वितीयक से ज्यादा तृतीयक की क्रियाशीलता होगी। इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? मेथिल हैलाइड की क्रियाशीलता अधिक होगी। इसमें विलायक कैसे होंगे? ध्रुवीय प्रोटिक होंगे जो H+ दे सके, जैसे वाटर है, एल्कोहल है, एसिटिक अम्ल है। इधर DMF है, DMSO है और एस्टोन लगाते हैं। ऐसे विलायक की आवश्यकता पड़ती है। तो आप अंतर को याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलते हैं, पहले SN1 अपक्रिया है क्या, इसको समझते हैं। SN1 अपक्रिया क्या है? एकाणुक नाभिक स्नेही अपक्रिया है। कैसा है? एकाणुक नाभिक स्नेही अपक्रिया है। अच्छा, होता क्या है? जिसमें जैसे तृतीयक हैलाइड लेंगे और यहाँ बेस लगा देंगे, नाभिक स्नेही लगा देंगे, तो ये जाके तृतीयक एल्कोहल का निर्माण करता है और ये हैलाइड आयन बाहर कर देगा। तो ये तृतीयक क्या है? एल्किल हैलाइड है। इसमें कौन बन रहा है? तृतीयक एल्कोहल बन रहा है। ये जो अपक्रिया है SN1 अपक्रिया है। इसी की क्या देखनी है? क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में देखो, इधर लिखा गया है असल में 2 चरण की क्रियाविधि होती है। तो पहले चरण में हम लोग चलेंगे जब, तो ध्यान सुनो, तो इसमें कार्बोधनायन का निर्माण होता है। जल्दी बोलो, किसका निर्माण होगा? कार्बोधनायन का निर्माण होता है। तो कार्बोधनायन का जब निर्माण हो रहा है तो कैसे होता है उसको देखो। CH3 ये क्या है? Cl है। ये ब्रेक कर जाता है। जब ब्रेक करेगा तो Cl- हो गया और ये एक समतल, ध्यान समझना, समतल तृतीयक कार्बोधनायन का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। समतल तृतीयक कार्बोधनायन का क्या करेगा? निर्माण कर देता है। इसका संकरण हो जाता है sp2, जहाँ sp हो जाता है 120 अंश का क्या बन जाता है? कोण बन जाता है। कार्बोधनायन क्या होता है? जब कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है तो उसे कार्बोधनायन कहते हैं। अब स्टेप सेकेंड में क्या होता है? जब ये समतल हो जाता है, ये देखो समतल हो जाता है, तो ये जो नाभिक स्नेही है वो दोनों तरह से आक्रमण कर सकता है, चाहे जिधर से क्या करे आक्रमण कर दे। अगर ऐसा था तो यहाँ पे नाभिक स्नेही नहीं आक्रमण कर पा रहा था क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ था, इसे कहते हैं त्रिविम बाधा। तो त्रिविम बाधा होने के कारण ये तोड़ा। तो कहा गया जब ये तोड़ेगा तब तक नहीं अटैक करेगा, जब तक नहीं तोड़ेगा। तो तोड़ लिया, तो कह रहे हैं कि केवल इस पे निर्भर कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया? एक सांता पे निर्भर कर रहा है, इसलिए किस अपक्रिया की कोट होगी? प्रथम कोट की अपक्रिया होगी। जो दर है वो किस पे निर्भर किया? एल्किल हैलाइड पर। किस पे निर्भर कर दिया? एल्किल हैलाइड। अब ये आक्रमण करता है इस तरीके से, लो अब ये तृतीयक एल्कोहल का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। तो यही क्या था? SN1 अपक्रिया। क्या है? इसमें तृतीयक एल्किल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है, नाभिक स्नेही से क्या बना रहा है? एल्कोहल। कितने चरण में हो रहा है? 2 चरण में। प्रथम चरण में क्या बनाता है? कार्बोधनायन का निर्माण। द्वितीय चरण में नाभिक स्नेही का आक्रमण। नाभिक
स्नेही का आक्रमण। तो उतना ही बता रहे हैं जितना आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है, तो बड़े आसानी से लिख लेंगे। अब कहा जाए कि तृतीयक प्राथमिक द्वितीयक क्या दर किसका ज़्यादा होता है, तो याद रखना प्राथमिक से ज़्यादा द्वितीयक, द्वितीयक से ज़्यादा क्या तृतीयक, क्योंकि तृतीयक अधिक अस्थायी होता है। इसकी व्याख्या नहीं करेंगे इसमें, केवल हमने क्या समझाना था, क्रिया विधि। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, SN2 अब क्रिया फिर बताते हैं आपको। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम चलते हैं कौन सा क्रिया पे, SN2 अब क्रिया। तो SN2 अब क्रिया एक चरण में होती है, द्वितीय कोट होती है, संकरण अवस्था हो जाता है, सारी बातें लिखी गई हैं। अब कहा गया कि जैसे मान लो कोई हमने CH3Cl लिया है, मेथिल क्लोराइड लिया है और ये OH माइनस से रिएक्ट कर रहा है, तो CH3OH और इधर Cl क्या किया, बाहर किया, तो ये SN2 टाइप की अब क्रिया है। इसकी क्रिया विधि जो होती है 2 चरण की होती है, तो क्रिया विधि को समझते हैं। हम केवल इतना ही बता रहे हैं कि एग्जाम में क्या लिख देना है आपको। तो ये एक चरण में होता है, तो होता क्या है कि जैसे देखो यहाँ कोई त्रिविम बाधा नहीं है, तो ये जो नाभिक स्नेही है, क्या है ये नाभिक स्नेही है, तो ध्यान समझो ये इधर जाएंगे, इधर पार्शियल निगेटिव, इधर से पार्शियल पॉजिटिव, इधर से आक्रमण नहीं कर पाएगा, तो ये पीछे की तरफ से क्या करता है, आक्रमण करता है। पीछे की तरफ से क्या करेगा, आक्रमण करता है। जब आक्रमण करता है तो इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था क्या बता देते, बांड का टूटना और बांड का बनना दोनों एक साथ। ये क्या है, टूटना है बंध का, और ये क्या है, बंध का बनना है। तो बंध का टूटना और बंध का बनना क्या होता है, एक साथ होता है। अब क्या होता है, जैसे हवा चले, छाता पलट जाए, वैसे ये पलट जाता है, कुछ इस तरह का बन जाता है, इस तरह का ऐसे, और ये Cl बाहर हो जाता है। इस घटना को प्रतिलोमन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिलोमन कहते हैं। इसे वाल्डेन साहब ने हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वाल्डेन प्रतिलोमन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें संक्रमण अवस्था पाएगी, वाल्डेन प्रतिलोमन पाया जाता है। अब जो दर होता है कि दोनों पे निर्भर करता है। यहाँ अगर हम लोग दर कर दें तो वो नाभिक स्नेही और एल्किल हैलाइड दोनों की सांद्रता पे निर्भर कर रहा। क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ अब क्रिया कर रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लो, इधर 2 चरण, एक चरण, प्रथम कोट, द्वितीय कार्बोधनायन, संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था क्या होता है, बंध का टूटना, बंध का बनना एक साथ पाया जाए। ये क्रियाशीलता का क्रम है, ये याद कर लो। इसमें विलायक ऐसे होंगे, इसमें ऐसे होंगे, इस टाइप के विलायक लगेंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तुरंत आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, और चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। चलिए देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी हाइड्रोहाइलोजनीकरण क्या है, सेल्ज़ेप का नियम लिखिए। बी हाइड्रोहाइलोजनीकरण क्या है, आइए इसको समझते हैं। जैसे कोई भी एल्किल हैलाइड है, ध्यान से सुनना, ये देख रहे हो या ऐसे, ये क्या है, कोई एल्किल हैलाइड है। जब एल्कोहलिक QS से इसका क्रिया करवाओ तो ये डिलीट करता है हाइलोजन और हाइड्रोजन। तो जहां ये हाइलोजन लगा उसको अल्फा बोलते हैं, बगल वाले को क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। तो इधर क्या है, बीटा। तो यहाँ से बीटा हाइड्रोजन का क्या करता है, निष्कासन करता है। तो हाइलोजन और हाइड्रोजन साथ निकलता है, इसी घटना को क्या कहते हैं, बी हाइड्रोहाइलोजनीकरण कहते हैं। और इसमें बीटा हाइड्रोजन निकालने के लिए इस क्रिया का नाम पड़ा बीटा विलोपन। इस नाम से पूछ सकता है, या निराकरण अपक्रिया, निराकरण अपक्रिया, बीटा विलोपन या बीटा निराकरण अपक्रिया के भी नाम से जाना जाएगा, या इसी को क्या कहेंगे, बी हाइड्रोहाइलोजनीकरण। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एल्कीन बनती है,
ये निराकरण अपक्रिया। एल्कीन जब बनती है तो दो कंडीशन हो जाती है, एक ज़्यादा है एक कम है, तो दो जगह से ये निकल जाता है ऐसे, एक यहाँ से और एक देखो जैसे हमने कम से निकाला है तो यहाँ पाई बांड बन गया, ज़्यादा से निकालेंगे तो इधर बन जाएगा, देखो ऐसा। तो अब कहा गया कि ये कम अस्थाई है और ये क्या है, ज़्यादा अस्थाई है। ध्यान सुनना बड़े आसानी से। तो इसी के बारे में नियम दिया किसने, सेट-जेफ साहब ने। सेट जेफ का नियम, सेट-जेफ का नियम ये कहता है कि बीटा हाइड्रोजन वहां से निकलता है जहां कम बीटा हाइड्रोजन हो और एल्कीन में अधिक कार्बन वाला यौगिक द्विबंधित बने। देखो एल्कीन में अधिक कार्बन द्विबंध पर उपस्थित हो जाए ऐसा, क्योंकि ज़्यादा अस्थाई हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ द्विबंध में इधर देख रहे हैं तो इधर देखो, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर देख रहे हैं द्विबंध में, इधर कितने कार्बन हो गए हैं, 2 कार्बन हो गए हैं। तो ये ज़्यादा देखो नहीं इधर द्विबंध, इधर कार्बन ज़्यादा ना, तो ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाए, द्विबंध में अधिक कार्बन आ जाए, थोड़ा सा उल्टा हो गया। आओ देखते हैं ऐसे ज़्यादा अस्थाई बनाए, मतलब वहाँ से निकलता है जहाँ क्या हो, एल्कीन में अधिक कार्बन द्विबंध पर उपस्थित हो जाए और ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन बने। देखो जैसे ये लिया हमने CH3, ये है CH3H Cl CH3। अब देखो यहाँ एल्कोहलिक को ऐसे क्रिया करवा दो तो देखो यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ बीटा हाइड्रोजन है कम है, यहाँ ज़्यादा, कम से निकाल दो, कम से निकाल दिए, लो। तो जो ये ज़्यादा अस्थाई बन जाता है, क्यों, इसके बगल में जो हाइड्रोजन होता है उसे अतिसंयुग्मित हाइड्रोजन कहते हैं। तो जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है अल्फा हाइड्रोजन +1, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है 3 3 6 3 3 9, तो ज़्यादा इसका 9 + 1 क्या बनेंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसलिए वो कम से निकालता है, तो बीटा हाइड्रोजन वहाँ से निकलता है जहाँ कम बीटा हाइड्रोजन हो और एल्कीन में अधिक कार्बन द्विबंध पर उपस्थित हो जाए। तो देखो जैसे यहाँ अधिक कार्बन उपस्थित हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो वही चीज़ है, यहाँ देखो इधर कार्बन आ गया, इधर कार्बन आ गया, तो ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वही ज़्यादा अस्थाई बनाएगा। तो ये क्या निकल जाता है, ज़्यादा अस्थाई। इसमें भी क्या पाया जाता है, संक्रमण अवस्था, यानी कि बंध का टूटना बंध का बनना दोनों क्या होगा, एक साथ होगा। तो उतना ही चलते एग्जाम में लिखना है, जिससे एग्जाम में लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे चलते समय फिर दोबारा देख सकें आप। चलिए आइए शुरू करते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्रुवण गुणवत्ता व कायरलता पर टिप्पणी लिखिए। ध्रुवण गुणवत्ता और कायरलता क्या है, बात को समझते हैं, ध्यान से आप समझना। एक लाइट होती है जिसे आप कहेंगे सामान्य लाइट है, इसमें सभी डायरेक्शन में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। जब इस लाइट को एक प्रिज्म से गुजारते हैं जिसका नाम क्या है, निकाल प्रिज्म है, ध्यान से सुनो, क्या है, निकाल प्रिज्म है।
तो इससे एक लाइट प्राप्त होगी जिसे कहेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश नाम दिया जाएगा। अब इस लाइट इसमें एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन पे वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा एक तरीके से। अब कोई बिलियन ले लो आप, बिलियन कोई ले लिए, पदार्थ का कोई क्या लिया, बिलियन लिया। अगर ये इसको घुमा दे, इसको कहते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। पीपीएल में घुमाव हो जाए, रोटेशन, तो इसे कहेंगे प्रकाश सक्रिय। प्रकाश सक्रिय कहेंगे। अगर लिखा जाए नो रोटेशन, नो रोटेशन, तो क्या नाम देंगे, प्रकाश असक्रिय। असक्रिय कहेंगे। अंग्रेजी में ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इसे ऑप्टिकली एक्टिव। तो ध्यान सुनना। अब क्या होता है कि कैसे लिखेंगे, ध्रुवण गुणकता है क्या। जब किसी पदार्थ का विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देता है तो उसे प्रकाश सक्रिय कहते हैं। और जो प्रकाश सक्रिय होते हैं, प्रकाश सक्रिय दो प्रकार के होते हैं। पहला कहेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, अंग्रेजी में बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर ध्यान सुनो, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है और कोई ये विलयन आपने लिया है, इसको कैसे घुमा दिया, क्लॉकवाइज, तो उसे क्या कहेंगे, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दे उसे क्या कहेंगे, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। इनके नाम के आगे डी या प्लस साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें प्लस टार्टेरिक एसिड, क्या कहा हमने, प्लस टार्टेरिक एसिड, प्लस लैक्टिक एसिड, तो ये सब क्या है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। दूसरा क्या है, वाम ध्रुवण घूर्णक, इसको कहते हैं लियो रोटेटरी, लियो रोटेटरी। अच्छा, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, विलयन आपने लाया और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, उल्टा, घड़ी के उल्टा, ऐसे इधर घूम गया, तो उसे कहेंगे वाम ध्रुवण घूर्णक। जो समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे उसे क्या कहेंगे, वाम ध्रुवण घूर्णक कहेंगे। अब बात आ गई, इनके नाम के आगे स्मॉल एस या माइनस साइन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे यही लीजिए, माइनस लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो यही घटना क्या कहलाती है, ध्रुवण घूर्णकता का। जब कोई पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देता है तो प्रकाश सक्रिय कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और क्या, वाम ध्रुवण घूर्णक। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वाम ध्रुवण घूर्णक। ये घुमाने की घटना को क्या कहते हैं, ध्रुवण घूर्णकता कहलाती है। जो नहीं घुमाता उसे क्या कहते हैं, प्रकाश असक्रिय। तो कैसे जान पाए कौन सक्रिय है कौन असक्रिय है, तो उसके लिए कायरलता देखनी आनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, कायरलता को बताते हैं आपको। चलिए आइए देखिए कायरलता क्या है। कायरलता क्या है, कोई यौगिक हो उसमें असममित कार्बन परमाणु हो। कैसा, असममित कार्बन परमाणु हो
असममित कार्बन परमाणु हो दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित न हो, अध्यारोपित न हो, सममित तल न हो, सममित तल व केंद्रीय तल न हो, कायरल अणु कहलाते हैं और प्रकाश सक्रिय होते हैं, प्रकाश सक्रिय होते हैं। इसे कायरलता का गुण कहते हैं, कायरलता का गुण कहते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कायरलता क्या है? असममित कार्बन परमाणु हो, दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित न हो, सममित तल व केंद्रीय तल न हो, कायरल अणु कहलाते हैं और ये प्रकाश सक्रिय होंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो प्रकाश क्या हो जाएंगे? असक्रिय होंगे। जिसमें कायरलता का गुण है वो क्या हो जाएगा? प्रकाश सक्रिय हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आपने ये बात देख ली है, तो एक एक पॉइंट को समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, असममित कार्बन परमाणु। एक ध्यान सुनो, एक ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग परमाणुओं से जुड़ा होगा। देखिए इधर Cl बा, यार Cl बा बराबर हो गया ना, अलग अलग होना चाहिए, चारों क्या हो जाए? अलग हो जाए, असममित कार्बन परमाणु कहेंगे। अब कहा जाए कि ध्यान से दर्पण प्रतिबिंब में तो ऐसे पलट दे के आवा आवा, देखा भैया, एक पलट दिया ऐसे, इकर का बना? दर्पण प्रतिबिंब 180 का रोटेशन कहते, उठाए के बैठा हुआ ना, अगर ना बैठा तो दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित न हो, तो के का कहीं अध्यारोपित नहीं हो, ये आपस में कहलाते हैं इनैंसोमर। क्या कहलाते हैं? इनैंसोमर कहलाते हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है इनैंसोमर क्या है। तो कहा गया किसी पदार्थ का दर्पण प्रतिबिंब जब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता, बैठता नहीं है, तो क्या कहते हैं? इनैंसोमर कहते हैं। तो कहा गया कि असममित कार्बन परमाणु है, दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित न हो, तो क्या होता है? उसमें कायरलता का गुण होता है, प्रकाश सक्रिय होता। अगला कार्य सममित तल और केंद्रीय तल क्या होता है, इस बात को भी समझ लेते हैं, ध्यान से समझे। मान लो कौनो पदार्थ आप लोग ले लिए हैं H और इधर CH3 और क्या Cl लिख दिए हैं, एक दुई बराबर भागों में का करी? बांट दी है। और ऐसा पटे ऐसा ये डिवाइड हो कि 2 बराबर भाग बढ़ जाए और एक दूसरे पर अध्यारोपित न हो, दर्पण प्रतिबिंब हो ना और अध्यारोपित हो जाए, तो उसमें क्या है? सममित तल है। इसमें क्या है? ये सममित तल है। देखो ये दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, जो कहते हो ना, ऐसे ऐसे देखना, जो कहते हो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसमें क्या है? ये सममित तल है, और सममित तल है तो क्या है? प्रकाश असक्रिय है, प्रकाश असक्रिय, यानी इसमें कायरलता का गुण नहीं है, ये अकायरल है। क्या है? अकायरल। कह रहे हैं कि सममित तल और केंद्रीय तल ना हो, तो सममित तल क्या है कि एक ऐसा काल्पनिक रेखा जो अणु को 2 बराबर भागों में ऐसे बांटे एक दूसरे के क्या हो? दर्पण प्रतिबिंब हो, सममित तल कहलाता है। जिसमें सममित तल कहला होता है उसमें कायरलता का गुण नहीं होता, तो प्रकाश क्या होते हैं? असक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? असक्रिय। केंद्रीय तल क्या होता है उसको भी समझ लो आप। केंद्रीय तल क्या होता है? देखो, जैसे मान लो कोई चक्रीय अणु है, ऐसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने? CH3। क्या लिखा है यहाँ पे? CH3। तो देखो यहाँ लिख देते हैं ऐसे, CH3 है, इधर क्या है? CH3 है।
इधर हमने एच लिखा, इधर क्या लिखा है, एच लिखा। ये किसका केंद्र है ना, केंद्र से ऐसे मिलाओ, कोई काल्पनिक रेखा ले जाओ, वो समान दूरी पे समान समूह से मिल जाए तो उसे कहेंगे इसमें क्या है, केंद्रीय तल है। और जिसमें भी केंद्रीय तल होगा वो क्या निकलेगा, उसमें अकायरल हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। और जिसमें अकायरल हो जाएगा वो क्या होगा, प्रकाश असक्रिय होगा। तो कहा कायरलता वह है जिसमें असममित कार्बन परमाणु हो, दर्पण पृथ्वी अध्यारोपित न हो, सममित तल और केंद्रीय तल न हो, कायरल अणु कहलाते हैं और प्रकाश सक्रिय होते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं, कायरलता कहते हैं। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा। और एक बात और देखते हैं, एक शब्द आ जाएगा कायरल सेंटर, या इसी को आप कहेंगे त्रिविम केंद्र कहेंगे। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो वही असममित कार्बन परमाणु को, असममित कार्बन परमाणु, देखिए असममित नहीं है, अगर हम अलग अलग कर दे, अलग अलग कर दे तो यही क्या है, यहाँ पे कायरल सेंटर है। जो कायरल अणु होंगे उसमें क्या होगा, कायरल सेंटर हो जाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे, त्रिविम केंद्र कहेंगे या कायरल केंद्र कहते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन अगर पूछे तो बता लेना। तो बड़ा ही आसान सा है। अब बातें आती है, किसी यौगिक में पूछेगा वो प्रकाश सक्रिय है कि असक्रिय, पूछ सकता है आपसे। आओ देखो, CH2, इधर क्या लिए, Cl। तो इसमें कोई असममित कार्बन परमाणु नहीं है, तो ये क्या निकल गया, प्रकाश असक्रिय। क्यों नहीं है कि चारों बैलेंशियल, देखो कार्बन 2 हाइड्रोजन है, सेम है सेम है, तो यहाँ कोई नहीं। अगर हम कुछ ऐसा लिख दें तो देखो यहाँ अलग है, इस कार्बन पे अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें क्या है, असममित कार्बन परमाणु है। तो जिसमें एक ही असममित कार्बन परमाणु होगा उसमें कायरलता होगा। क्या होगा, कायरलता होगा, प्रकाश सक्रिय होगा। अगर एक से अधिक हो जाएंगे असममित कार्बन परमाणु तो उसमें देखना सममित तल नहीं होना चाहिए। सममित तल अगर होगा तो क्या निकल जाएगा, वो प्रकाश असक्रिय। उस पर भी एक एग्जाम्पल आके देख लो। मान लो CH3HCl, ध्यान समझिएगा, और ये CH3HCl कर दिए। तो देखो ध्यान से, यहाँ 2 असममित कार्बन परमाणु है, लेकिन क्या ये 2 बराबर भागों में बट रहा है, नहीं बट रहा। अगर यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं ऐसे H, क्या 2 बराबर भागों में बट रहा है, नहीं बट रहा है। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब नहीं, बट तो रहा है लेकिन दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममित तल नहीं है, क्या निकल जाएगा, प्रकाश सक्रिय निकल जाएगा। और देखो एकदम पूरा ज्यों का त्यों अगर लिख दें ऐसे। अब देखो इसमें क्या है, सममित तल है, क्योंकि 2 बराबर भाग बढ़ गए, दर्पण प्रतिबिंब ज्यों का त्यों बन गया ना। अगर हमने Cl इधर कर दिया, H इधर कर दिया, तो 2 बराबर भागों में बट रहा है लेकिन सममित तल नहीं है, तो ये प्रकाश सक्रिय निकल जाएगा। इसमें क्या होगा, कायरलता का गुण होगा। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा क्या, ध्रुवण गुणकता और कायरलता। बने रहिए वीडियो में, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगली पॉइंट की तरफ आएंगे, तब तक देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए, लगातार प्रैक्टिस जारी रखिए।